और कुरुक्षेत्र के पिहोवा से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आंदोलनरत सफाई कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। सरकारी स्कूल के सामने कई दिनों से जमा कचरे को उठाने प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन जैसे ही इसकी भनक करने पर बैठे कर्मचारियों को लगी, मौके पर पहुंचे, कूड़ा उठाने का विरोध किया। इस दौरान 45 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि करीब 2.5 घंटे बाद सभी को छोड़ भी दिया गया। ये सरकार प्रशासन हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जो कि ये ठीक नहीं है। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करके इसका समाधान करना चाहिए। सर जी, में जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें ये सरकार के विरोध में कर रहे हैं। सरकार पता क्या है, सरकार हमारे मांगों को, हमारे मान सम्मान को दबा रही है और पुलिस के माध्यम से हमारा शोषण है। हमारी मांगों को कुचल रही है, हमें कुचल रही है, हमारे संगठन को कुचलने के कर रही है। सरकार ने जो 13 मई का जो फैसला लिया था, उसमें से 13 मांगे का मान लिया। किसी भी चैनल के माध्यम से इन्हें नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। यहाँ देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे नगर पालिका के कर्मचारी पूरे इसमें स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो हमने लेकिन शहर के हालात को देखते हुए 2 दिन रात में भी किया और आज भी हम कर रहे हैं। तो एक बार ये जितना कूड़ा शहर में जितना दिखाई दे रहा है, मेन रोडों पे, गलियों में जितना, उसके हम उठाने की कोशिश करेंगे। आम जन से अपील यही है कि ऐसी अगर कोई इधर उधर ना फेंके, इसको सारा कोई एक पॉइंट कर ले, ताकि उठाने में, अगर जब भी हम उठाएं, कि हमें आसानी हो जाए उठाने के लिए। ये शहर की जो सफाई व्यवस्था है, उसको जो उठाकर सामान को और इसको बाहर ले जाया जा रहा है। सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, आज अपना SDO साहब आए हुए हैं, हमारे पंचायती राज ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तो उनके साथ मिलकर काम करें। तो सरकारी बस भी बुलाई गई है। हाँ, यदि कोई विरोध करता है तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। बस तो इसके लिए भी है, डिटेन भी किए जा सकते हैं यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा हमारे को रोकते हैं इस काम करने से, क्योंकि ये सरकारी कार्य कर रहे हैं, सरकारी काम में कोई बाधा पूछता था तो उसके लिए कार्य कर सकते हैं। और सफाई कर्मी अब अपना आंदोलन तेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 30 अगस्त को राज्य स्तरीय बैठक होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। यूनियन के प्रधान नरेश शास्त्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने कहा कि मांगे पूरी करने के सरकार झूठा प्रचार कर रही है। सरकार ने केवल सैद्धांतिक सहमति जो है वो जताई है कई मांगों पर। अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। सरकार ने जिन मांगों को पूरा करने का प्रेस के माध्यम से दावा किया है, वो पूर्ण रूप से झूठ है। क्योंकि हमारा हड़ताल का जो मांग पत्र है, उस मांग पत्र की एक भी मांग सरकार ने अपने प्रेस नोट में अंकित नहीं की है। अब हमने भी तय किया है कि हम इनके खिलाफ इस आंदोलन को तेज करेंगे और वाल्मीकि और जो तमाम DSC और जनरल SC के लोग हैं, उन सब में पंचायतें करके इन लोगों का जो दलित विरोधी चेहरा है, सरकार प्रस्त जो लोग हैं, उनको बेनकाब करेंगे। अगर जनता हमारे से परेशान हो, सरकार के साथ साथ आपको भी कोस रहे हैं कि भी काम नहीं कर जनता रहे। हमारे से अगर परेशान होती है